आज मैं तुम्हें स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में शिफ्टिंग मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर में कई बार पूछे गए और उन्हें पेपर में छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज के बाद आप उन्हें कभी नहीं छोड़ोगे, बस वीडियो को एंड तक देखना। आप यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हो ये वाला, अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको करना ही नहीं है। सिर्फ आप कैसे कर सकते हो आसान तरीके से वो देखना। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक आदमी 384 किलोमीटर दूरी का कुछ भाग रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष रिक्शा से तय करता है। एक आदमी है, मान लो वो यहाँ पर खड़ा है, तो टोटल 384 किलोमीटर का डिस्टेंस जिसमें से कुछ भाग रेलगाड़ी द्वारा, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक वो रेलगाड़ी से गया, और शेष रिक्शा से तय करता, तो यहाँ से यहाँ तक वो रिक्शा से गया, जो बचा हुआ है वो किससे जाएगा? रिक्शा से। वह 320 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी रिक्शा से तय करता है और उसे कुल 12 घंटे का समय लगता है। देखो करना कैसे, यहाँ पे दो चीजें, एक रेलगाड़ी और रिक्शा। तो रेलगाड़ी को आप क्या लिखते हो? ट्रेन। और रिक्शा को आप क्या लिख सकते हो? ऑटो, टैक्सी, जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ट्रेन से वो कितना जाता है? 320 किलोमीटर। ट्रेन से कितना जाता है? 320 किलोमीटर। तथा शेष दूरी रिक्शा से तय करता है। टोटल 384 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर 320 किलोमीटर वो चला गया ट्रेन से तो बचा कितना? 64 किलोमीटर। वो किससे जाएगा? ऑटो से। तो उसे कितना टाइम लगता है? कुल 12 घंटे का समय लगता है। कितना? 12 आवर्स का। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी रिक्शा से तय करे तो उसे 9 घंटे अधिक लगेंगे। इस बार वो ट्रेन से कितना गया? 240 किलोमीटर गया। अब 240 अगर ट्रेन से गया तो ऑटो से कितना जाएगा? 144 किलोमीटर। तो उसे कितना टाइम लगता है? पहले 12 घंटे लगते थे, अब उसे 9 घंटे अधिक लग रहे हैं, यानी कि 12 प्लस 9 21 घंटे। अब आपको ऐसी गाड़ी का डिस्टेंस लेना है जिसने उसमें पहले से ज्यादा ट्रेवल किया हो। तो देखो यहाँ पर दो चीजें, एक ट्रेन एक ऑटो। अगर मैं ट्रेन को देखूं तो पहले ट्रेन से कितना जाता था वो आदमी? 320 किलोमीटर। अब कितना जाता है? 240 किलोमीटर, यानी कि ये तो पहले से कम जा रहा है, तो ये अभी आपके काम की नहीं है। अब ऑटो को देखो, पहले आदमी ऑटो से कितना जाता था? 64 किलोमीटर। अब कितना जा रहा है? 144 किलोमीटर, यानी कि कितना ज्यादा जा रहा है? 80 किलोमीटर ऑटो से ज्यादा जा रहा है। इस 80 किलोमीटर ज्यादा जाने की वजह से यहाँ पर इसको 9 घंटे ज्यादा लगते हैं। कितने ज्यादा लगते हैं? 9 घंटे ज्यादा लगते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि आपने जो 320 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था ट्रेन से, अगर इसे भी आप ऑटो से ही ट्रेवल करते तो आप कितना लेट होते? तो 80 किलोमीटर की वजह से 9 घंटे लेट हो रहे हैं, तो 320 किलोमीटर की वजह से आप कितना लेट होते? तो इसको सिंप्लीफाई करो, 80 से 320 को डिवाइड करो तो कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम्स। या ये कह सकते हो कि ये कितना है? 4 गुना है। 8 4 जा 32। तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना टाइम लगेगा? आप 9 4 जा 36 घंटे। यानी कि 80 किलोमीटर की वजह से आप 9 घंटे लेट हो रहे थे, 320 किलोमीटर की वजह से आप 36 घंटे लेट हो रहे। कब? जब आपने पूरा डिस्टेंस किससे ट्रेवल किया? ऑटो से ट्रेवल किया। किससे ट्रेवल किया? पूरा डिस्टेंस ऑटो से ट्रेवल किया। जो आपने 320 किलोमीटर ट्रेन से किया था वो भी आपने ऑटो में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि पूरा ऑटो से डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। अब देखो, इस 320 किलोमीटर की वजह से आप 36 घंटे लेट हो रहे हो। पहले आपको कितना टाइम लगता था? 12 घंटे। अब आपको 36 घंटे और लग रहे हैं, तो टोटल कितना टाइम लग रहा है आपको? 48 घंटे। कितना लग रहा है? 48 घंटे। कब? जब आप पूरा डिस्टेंस ऑटो से ट्रेवल करोगे। तो टोटल डिस्टेंस है कितना? 384 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना है? 384 किलोमीटर का डिस्टेंस। टाइम कितना लगता है आपको? 48 घंटे। तो क्या निकलेगी आपकी ऑटो की स्पीड? 48 से अगर इसको डिवाइड दोगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी ऑटो की स्पीड आ गई। अब देखो, किसी एक की स्पीड निकल जाए तो दूसरे की अपने आप निकल जाती है। ऑटो की स्पीड कितनी आ गई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑटो से जाते कितना हो? 64 किलोमीटर। और स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप टाइम निकाल लो ऑटो को कितना लगता है? 8 8 जा 64, यानी कि 8 घंटे लगते हैं। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, घंटा ऊपर, यानी कि 8 घंटे लगते हैं ऑटो को। कितना लगता है? इस 64 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 8 घंटे लगते हैं ऑटो को। अब पहले आपको टाइम कितना लगता था? 12 घंटे लगते थे। 8 घंटे अगर ऑटो को लग रहे हैं तो ट्रेन को कितना लगेगा? 4 घंटे। कितना लगेगा? 4 घंटे। तो जब इसको 4 घंटे लग रहे हैं तो इसकी स्पीड निकाल लो। 4 8 जा 32, जीरो का जीरो, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई। ऑटो की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना है?
760 किलोमीटर। अब इसमें से कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ कार द्वारा तय करता है। तो क्या क्या चीज़ें, एक रेलगाड़ी एक कार। रेलगाड़ी को लिख देते हैं ट्रेन, और फिर कार तो कार ही है। अब देखो, यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे लगते हैं। रेलगाड़ी से कितना जाता है, 160 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है, 760 किलोमीटर। ट्रेन से चला गया 160 किलोमीटर, तो कार से कितना जाएगा, 600 किलोमीटर। क्या लिखा है, शेष कार द्वारा तय करे, तो शेष कितना बचा, 600 किलोमीटर, तो उसे कितना टाइम लगता है, 8 घंटे लगते हैं। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। इस बार ट्रेन से कितना गया, 240 किलोमीटर, तो शेष कितना जाएगा, कार से 520 किलोमीटर। कितना टाइम लगता है, पहले 8 घंटे लगते थे, अब 12 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि 8 घंटे 12 मिनट लगेंगे। अब आपको ऐसी गाड़ी का डिस्टेंस लेना है जिसमें उसने पहले से ज्यादा ट्रेवल किया हो। तो देखो, ट्रेन से पहले कितना जाता था, 160 किलोमीटर, अब कितना जाता है, 240 किलोमीटर। ये तो ज्यादा जा रहा है, कितना ज्यादा जा रहा है, 80 किलोमीटर ज्यादा जा रहा है। कब, जब आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो तो 80 किलोमीटर ट्रेन से ज्यादा जा रहा है, और इस 80 किलोमीटर ज्यादा जाने की वजह से आपको कितना टाइम लगता है, 12 मिनट ज्यादा टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, 12 मिनट ज्यादा टाइम लगता है। अब मैं आपसे कहूं कि आपने जो कार से 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर आप इसे भी ट्रेन से ही ट्रेवल करते तो आप कितना लेट होते, 80 किलोमीटर की वजह से आप 12 मिनट लेट हो रहे हो, तो 600 किलोमीटर की वजह से आप कितना लेट हो गए। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 0 से 0 कट गया, 8 से 60 को डिवाइड दे दो तो ये जाएगा 7.5 टाइम्स, यानी कि ये है कितने गुना है, 7.5 गुना है। तो इसे भी 7.5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 7 84, 12 5 60, यानी कि 90 मिनट लेट होते। कब, जब आप 600 किलोमीटर जो है कार से ट्रेवल कर रहे थे, अगर उसे आप ट्रेन से ट्रेवल करते तो आप 90 मिनट लेट होते। अब देखो, हमारा टाइम किस में दिया हुआ है, टाइम जो है हमारा घंटे में दिया हुआ है, पूरा टाइम जो है वो घंटे में है। तो हमें 90 मिनट का यूज नहीं, हमें इसको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो 90 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 1 घंटा 30 मिनट, ये लिख सकते हो, 1 घंटा 30 मिनट। अब 30 मिनट भी हमारे लिए यूज नहीं है, तो इसको घंटे में चेंज करो, तो 60 से डिवाइड दे दिया, तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2। अब ये कितना हो गया, 1.5 घंटे। पहले आपको 8 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटे और लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 1.5 घंटे और लग रहे हैं। तो टोटल टाइम अब कितना लगेगा, आप कहेंगे 9.5 घंटे। कितना, 9.5 घंटे। देखो, ये किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, तो पहले इसको सॉल्व करो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 18 प्लस 1, 19/2 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे, 19/2 घंटे। कब, जब आप पूरा डिस्टेंस ट्रेन से कवर करोगे। टोटल डिस्टेंस कितना है, 760 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। टाइम कितना लगता है आपको, 19/2 घंटे, यही लगता है। अब देखो, नीचे वाला 2 ऊपर भेज दो, 19 से डिवाइड दे दो, 19 4 जा 76, 0 का 0, 40 इंटू 2 कितना आ गया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई। किसकी आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई। आपसे क्या बोला, रेलगाड़ी तथा कार की गतियां क्रमशः कितनी कितनी है। तो रेलगाड़ी की तो निकल गई, किसकी निकल गई, रेलगाड़ी की। अब कार की और निकालना है तो सिंपल है, ट्रेन की कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ट्रेन, 160 किलोमीटर। तो इसको कितना टाइम लगता है, इसको 2 घंटे लगते हैं। ट्रेन को कितना टाइम लगता है, 2 घंटे। अब पहले टाइम आपको कितना लगता था, 8 घंटे। ट्रेन से कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे। तो कार को कितना घंटे लगेंगे, 6 घंटे। 6 घंटे में 600 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो स्पीड निकाल लो, 6 से डिवाइड दिया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी कार की स्पीड आ गई, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 400 किलोमीटर की कुछ दूरी कार द्वारा और बची हुई बस द्वारा तय करता है। तो इस बार टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर का। अलग अलग चीजें क्या है, कार है, एक बस है। तो कार और बस। अब यदि वह 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा और शेष बस द्वारा करता है तो उसे 6 घंटे लगते हैं। कार से कितना गया, 100 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर कार से गया, तो बस से कितना जाएगा, 300 किलोमीटर जाएगा। कितना टाइम लगता है, तो उसे 6 घंटे लगते हैं। लेकिन यदि वह 150 किलोमीटर अधिक कार द्वारा तय करता है तो यात्रा 60 मिनट पहले ही तय कर लेता है। इस बार वो कितना गया, 150 किलोमीटर अधिक कार द्वारा तय करता है।
पहले 100 किलोमीटर कार से आता था, इस बार 150 किलोमीटर अधिक गया, तो 100 में 150 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 250 किलोमीटर। क्या लिखा है, अधिक जाता है, तो पहले के अकॉर्डिंग क्या होता है, अधिक जा रहा है, तो 100 प्लस 150 250 किलोमीटर। अब 250 किलोमीटर अगर कार से गया तो बस से कितना जाएगा 150 किलोमीटर। कितना टाइम लगता है, तो यात्रा 60 मिनट पहले ही तय कर लेते हैं। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। क्या होता है 1 घंटा। अब 1 घंटा पहले ही तय कर लेते हैं, यानी कि 6 घंटे पहले लगते थे, अब 1 घंटा पहले पहुंच रहा है, यानी कि अब कितना लगेगा 5 घंटे लगेंगे। कार की गति बस की गति से कितनी ज़्यादा है, यहाँ पर दोनों की स्पीड बताना है, फिर उनके बीच डिफरेंस बताना है। तो आपको ऐसी गाड़ी का डिस्टेंस लेना है जो पहले से ज़्यादा ट्रेवल कर रही हो, तो वही कंडीशन है पहले जैसी। कार कितना जाती है 100 किलोमीटर, अब कितना जा रही है 250 किलोमीटर, तो कितना ज़्यादा 150 किलोमीटर ज़्यादा जा रही है। इस 150 किलोमीटर ज़्यादा जाने की वजह से आपको कितना टाइम लगता है, आपको इस बार 1 घंटा कम लगता है। क्या लगता है 1 घंटा कम लगता है। जब कम लगता है तो उसको माइनस लगा के रखना, याद रखना। अब मैं आपसे कहूँ, आपने जो बस से 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर आप इसे भी कार से ही ट्रेवल करते तो आप कितना जल्दी पहुंच जाते। तो 150 किलोमीटर की वजह से 1 घंटा पहले पहुंच रहे हो, 300 किलोमीटर की वजह से आप कितने घंटे पहले पहुंचोगे, तो ये आपका 2 गुना है। कितना गुना है 2 गुना, यानी कि डबल है ना, 150 का डबल 300, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 2, यानी कि इस बार 300 किलोमीटर की वजह से आप 2 घंटा पहले पहुंच जाते। कितने घंटे पहले पहुंच जाते, 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। अब आपको देखो 6 घंटे लगते थे, आप 2 घंटे पहले पहुंच रहे हो, इसलिए मैंने माइनस लगवाया था। क्या कर रहे हो, पहले पहुंच रहे हो, तो आपको कितना टाइम लगेगा 4 घंटे। कब, जब आप पूरा डिस्टेंस कार से ट्रेवल कर रहे हो तब आपको 4 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि आपने क्या निकालना है, कार की स्पीड निकालना है। तो वही चीज है, टोटल डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर। कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। कार की स्पीड निकाल लो, कितनी आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कार की स्पीड आ गई। अब कार की स्पीड आ गई है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना डिस्टेंस जाते हो कार से 100 किलोमीटर, तो कार को कितना टाइम लगता है 1 घंटा। कितना घंटा, 1 घंटा, 1 आवर। टोटल कितने घंटे लगते थे, पहले आपको 6 घंटे लगते थे। कार को अगर 1 घंटा लगता है तो बस को कितने घंटे लगेंगे, बस को 5 घंटे लगेंगे। 1 + 5 6 घंटे, यानी कि तभी तो होगा 1 + 5 6 घंटे। तो बस को कितने घंटे लगेंगे 5 घंटे। बस की स्पीड निकालो, 5 × 6 = 30, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बस की स्पीड आ गई। आपसे क्या बोला है, कार की गति बस की गति से कितनी ज़्यादा है, बस की गति से देख लो, बस की गति 60 है और कार की गति 100 है, यानी कि ये इससे 40 ज़्यादा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और आप मुझे कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपके लिए कमेंट हमेशा खुला रहेगा। थैंक यू।